हेलो स्टूडेंट, मैं सिम शर्मा सीएसए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी टॉपिक है वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के सेकंड पार्ट से। पहले पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। आज मैं उसी फंडामेंटल राइट्स के सेकंड पार्ट का वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि जो मौलिक अधिकार हमारे बचे थे उन मौलिक अधिकारों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया था। जैसे आपका समानता या समता का अधिकार, जो कि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में था। दूसरा मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार मतलब फ्रीडम, तो उसको मैंने बता दिया था आपका जो 19 से 22 तक था आपका, जो मैंने 2 अधिकार आपको बता दिए थे। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक नया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है आपका अनुच्छेद 23 और 24। देखते हैं ये क्या होता है शोषण। देखिए, जब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य को करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो वह उसका शोषण कहलाएगा। अब किस प्रकार से शोषण होता है ये देखते हैं। जैसे कि आपको मैंने इसमें बताया है कि अनुच्छेद 23 और 24, तो अनुच्छेद 23 और 24 में यहाँ पर अनुच्छेद 23 में मानव का जो व्यापार किया जाता है, मतलब इंसानों का व्यापार किया जाता है कि कहीं दूसरे देश से किसी को लाकर दूसरे देश में बेच देना, भेज देना, ये सब इंसानों का व्यापार कहलाता है, तो उन सब पर रोक लगाना। दूसरा रहता है जैसे बालाश्रम, उनको जबरन कार्य करवाना, यह आपका बालाश्रम हो जाएगा। ठीक है, तो उनको जैसे आप अक्सर न्यूज़पेपर में अगर पढ़ते हो कि किसी को नेपाल से लाए, किसी को दिल्ली से लाए, किसी को बांग्लादेश से लाए और एक देश से ला करके दूसरे देश में बेच देना, फिर उनसे मजबूर करके उनको कार्य कराना, ये आपके अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, जिस पर कि हमारे यह मौलिक अधिकारों का हनन है और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में आपका दिया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से कार्य कराना भी मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। तो 14 वर्ष से जो बच्चे कम हैं उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता है किसी, जैसे होटल वगैरह में अक्सर देखते हैं कि जो बच्चों की एज अगर 14 वर्ष से कम है तो उनको अगर हम कहीं पर कार्य करवाते हैं तो उसके लिए संविधान में इस बात के लिए रोक दिया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये तो था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में आएगा आपका चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका आएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि धर्म को लेकर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, ये कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से आते हैं आर्टिकल, कौन से और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने कहते 25, 26, 27 देन 28 कर दिया। अब इसमें 25, 26, 27 और 28 इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, कई स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ये सब बातें तो बुक में भी आराम से लिखी हुई हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि सारी बातें बुक में लिखी रहती हैं और टीचर आपको सिर्फ गाइडेंस कर सकता है, कि आपको मतलब रास्ता दिखा सकता है कि आपको कैसे करना है। बल्कि मैं जो पढ़ाता हूँ या अदर जो भी टीचर पढ़ाते हैं वह सब कुछ बुक में ही लिखा हुआ है, बुक से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें बुक में लिखी, क्या जो पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें बुक में लिखी। बस आपको वीडियो देखने से कुछ बातें बहुत ही आसान शब्दों में वीडियो में समझ में आ जाती है। इस वजह से लेक्चर या वीडियो देखना इंपॉर्टेंस बन जाता है। बाकी पढ़ाने को तो कोई भी टीचर जो भी पढ़ाता हुआ सब आपको वीडियो में उपलब्ध रहता ही है। तो जो स्टूडेंट के जो निगेटिविटी कमेंट आ रहे थे कि सर ये सारी चीज़ें उसमें रहता है, फिर उसको पढ़ने से थोड़ा कहीं कहीं बोरिंग लगने लगता है। हाँ रहता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और आपको जैसे बोरिंग कोई भी इंटरेस्ट देखिए, जब किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होगा तो वो आप और भी ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। अब जब आपका इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो वो टॉपिक आपको बोरिंग लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट से और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा इसमें और क्या पता चल जाए।
तो ये बता दूं आपको कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा और डीप में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए बुक ही आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, और बुक से आप सब कुछ जान सकते हैं आराम से। वो जो वीडियो होता है, इस वीडियो से आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, और किसी वर्ड को डिफाइन करना बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक टीचर के द्वारा उस शब्दों को या उन परिभाषा को डिफाइन किया जा सकता है, जिससे कि आपकी मेमोरी में वह डेटा सेव हो सके। नाउ आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, जैसा आपको लिखा है अनुच्छेद 25, तो 25 में लिखा है कि जो धर्म होता है, धर्म को क्या करता है, धर्म को मानने का अधिकार है। हम किसी धर्म को मान सकते हैं, वह हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक कहते हैं। धर्म को मानने के बाद में फिर उस धर्म का आचरण से रिलेटेड जैसे रह जाता है कि कोई मुस्लिम है तो टोपी लगा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको कोई मना कर दे। कोई दाढ़ी रख सकता है, या कोई सिख वगैरह है तो जैसे कहते हैं ना कि हेलमेट लगाकर चलना अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं कि सिख वगैरह जो पंजाबी रहते हैं वो हेलमेट ना लगाएं, फिर भी उनको ये अधिकार दिया गया कि आप बिना हेलमेट के चल सकते हैं। मतलब कब, जो पगड़ी लगाए रहते हैं, तो पगड़ी लगा रहते हैं तब उसके ऊपर से हेलमेट तो लगा नहीं सकते हैं। तो वह आचरण उनको दिया गया कि आप अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, आप उसका मतलब आचरण कर सकते हैं। एंड देन उस धर्म का अगर उन्हें प्रचार करना हो तो उस धर्म का वो प्रचार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि धर्म के प्रचार के समय आप अपने धर्म की सिर्फ अच्छाइयों को बता सकते हैं, और उन अच्छाइयों को बताते समय ऐसा नहीं कि आप किसी अदर धर्म की बुराई करें। तो मतलब धर्म का प्रचार से रिलेटेड है कि अपने धर्म का कहीं भी बता सकते हैं कि मेरे धर्म में ये अच्छाई है, लेकिन उन धर्म को बताते वक्त ऐसा ना रहे कि आप किसी धर्म की बुराई करें। तो प्रचार से यहाँ इतना मतलब है। नाउ कम नेक्स्ट, इसमें कहते हैं फिर आप कोई धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं कहीं पर। तो ऐसे जो रहता है कि आप धार्मिक गतिविधियाँ रहती हैं, धार्मिक गतिविधियाँ। देखिए, धार्मिक गतिविधियाँ का मतलब है कि आप अगर कोई प्रोग्राम कहीं करना चाहते हैं धर्म से रिलेटेड, तो इसके लिए संविधान आपको अधिकार देता है कि आप धर्म से रिलेटेड अगर कहीं कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ जो आपका अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है। फिर कहते हैं अगर आप किसी धर्म को बढ़ावा देते हैं कि यह धर्म और आगे बढ़े, तो उस धर्म को क्या करते हैं, संपोषित करेंगे। तो धर्म को संपोषित करने मतलब धर्म में कोई रुपया वगैरह लगा देना, धर्म संपोषित। देखिए, संपोषण करना मतलब कि पोषण करने का मतलब हो जाएगा कि उस धर्म को बढ़ावा देना या उस धर्म का और भी बड़ा करना। छोटा धर्म है तो उसको बड़ा कर देना, और बड़ा करने के लिए उसमें अगर आप पैसा वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसमें आप पैसा वगैरह लगा करके उस धर्म को और ब्रॉड कर सकते हैं, जिससे कि वह धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा कर सकते, तो धर्म को संपोषित आप कर सकते हैं। और लास्ट में दिया इसमें कुछ शिक्षण संस्थानें हैं, या वहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं इसमें कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, देखिए, इसमें क्या आएगा, जैसे मान लिया आप कहीं स्कूल वगैरह में हैं, और स्कूल वगैरह में हैं तो टीचर जैसे आपको कोई उसमें स्कूल में तो सारी जात के लोग पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इसमें जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे कोई मुस्लिम लड़का पढ़ रहा है, अब वो स्कूल में पढ़ने जाए तो टीचर उससे कहे कि तुम्हें डेली आकर स्वाहा करना है या जय बजरंगबली डेली आकर बोलना है, तो उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, या डेली आपको मतलब एक रैली निकालना है, या कोई मदरसे जैसे कोई लड़का पढ़ रहा है अब उसको कह दे कि आपको टोपी डेली लगा रहना है, तो ऐसा मजबूर नहीं कर सकते कि किसी धर्म को आप मानने पर किसी को मजबूर कर सके। किसी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म को आप रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो दूसरी जाति के लोगों को भी आप वहाँ पर करें। जैसे कुछ स्कूलों में मैंने सुना कि मतलब कि बच्चा आए तो टीका लगा करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप टीका लगा करना जाएं, या कोई है कि टोपी लगा कर कह दे कि सब कोई अनिवार्य रहे, तो ऐसा नहीं रहता। देखिए, किसी धर्म
को ठेस ना पहुँचे, आप ऐसा या किसी धर्म को आप मजबूर ना करें किसी को मानने के लिए। तो जैसे मैंने लिखा कि कुछ शिक्षण संस्थान है जहाँ पर कोई धार्मिक है या कोई शिक्षा है जहाँ उपासना है, तो उसमें उपस्थित होने की आपको स्वतंत्रता है कि आप उपस्थित हों या ना हो, जहाँ पर आपको कहते हैं। तो ये आपका था धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार था। अब इसमें लास्ट, ये आपका लास्ट क्या आएगा, लगभग 5वां आएगा, तो हम थोड़ा सा इराज कर देते हैं। इराज 1 मिनट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आप इसमें अगर 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ आपको समझ में ना आए। ये कहते हैं लास्ट में यहाँ पर लिखे रहेंगे 5वां लिखे हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसमें क्या रहते हैं, जैसे कि इसमें 2 दिए गए हैं, 2 को आपको दिए हैं। कुछ पिछड़ी हुई जातियाँ थी, जो उन पिछड़ी हुई जातियों को बहुत ही कम पूछा थे, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया। अल्पसंख्यकों के पोषण के लिए, अल्पसंख्यकों के मतलब कि अधिकार दिए गए हैं यहाँ पर। अल्पसंख्यक के अधिकार मतलब कि किसी भी कल्चर या शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अल्पसंख्यक लोग, जो पिछड़े तबके के लोग थे, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं। और दूसरा रहते हैं कि वहीं पर अल्पसंख्यक लोग को ही है कि शिक्षा संस्थानों में स्थापना, 1 मिनट कर देते हैं, लिख दें, फिर आपको होते हैं शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। ये स्पेशली किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, क्योंकि बाकी तो सबको था, ये थोड़ा पिछड़े में थे तो अल्पसंख्यकों को है। जी कहते हैं। तो आपका 29 और 30 वैसे एग्जाम में कहीं नहीं आता, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो डिटेल में आ रहा है तो कोई भी अनुच्छेद आपका ऐसा ना रहे कि जो आपका छूट जाए, क्योंकि कभी कभी मैचिंग वर्ड में ऐसा आ जाता है कि 29 किसके लिए देगा, 30 किसके लिए देगा। तो आप 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है, तो 29 में भी अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है, और वहीं शिक्षण संबंधी या कल्चर से रिलेटेड जो भी अधिकार है वो आपका 30 में दिया गया, जो कि आपका वो भी अल्पसंख्यकों के लिए ही था। अब लास्ट में आपका आता है जो कि था आपका 6वां, ये लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, यह आपका है अनुच्छेद 32। देखिए अनुच्छेद 29 आया, 30 आया, तो अनुच्छेद जो 31 था वो कि मैं आपको बता चुका था कि अनुच्छेद 31 जो है कि संपत्ति का अधिकार था, तो ये संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो वही अनुच्छेद 31 था, तो अनुच्छेद 32 आया। अनुच्छेद 32 में क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें कहते हैं कि ऊपर के जितने अधिकार बताए गए उन एक भी अधिकारों में अगर आपका मौलिक अधिकार मतलब हैं सारे, तो उन मौलिक अधिकारों में अगर आपके अधिकारों का हनन होता है या नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में रिट दायर कर सकते हैं, जिसको कि कहते हैं याचिका। अगर आप कोई मौलिक अधिकारों में कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट दोनों में याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसा करते हैं। ये अनुच्छेद आपका 32 से दिया गया है। अब ये याचिका जो है, जो आप याचिका दायर कर सकते हैं, तो ये तो था। तो याचिका में जो रिट दायर करते हैं, तो रिट भी 5 प्रकार के होते हैं। तो रिट की हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको रिट के बारे में बताएंगे कि रिट आपकी 5 प्रकार कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या से आते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 32 है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन और आते हैं जो यहाँ पर अनुच्छेद 32 दिया गया है। इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यह संविधान की आत्मा जो उन्होंने कहा था वो आपके कौन से, बी आर अम्बेडकर थे।
तो बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब संविधान की आत्मा दो जगहों पर कही गई, एक जहां संविधान का जो प्रस्तावना है उस संविधान के प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है और अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। इन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको बता दें कि अगर वर्ड बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है, ठीक है, तो वह अनुच्छेद 32 हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 से को संविधान की आत्मा कहा गया। बट अगर वहाँ बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं आता है तो वह संविधान की प्रस्तावना से हो जाएगा। तो कभी एग्जाम में आ जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है या किसी और को कहा है। तो अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम उस जगह नहीं है तब तो आप प्रस्तावना को कह देंगे, लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर का नाम उस जगह है तब आप अनुच्छेद 32 पर टिक करेंगे। अब इसमें देखिए, ये तो आपके थे 6 मौलिक अधिकार। अब 6 मौलिक अधिकार आपको इतने सारे जैसे एक बार में ही नहीं याद हो पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नहीं याद हो पाते। तो आपको जो मोटा मोटा याद होगा वो आप याद कर लें कि हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से आपके रह गए? समानता हो जाएंगे, स्वतंत्रता हो जाएंगे, फिर आपके कौन से हो जाएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार हो जाएंगे, और आपका इसमें कर देंगे लास्ट में कर देंगे फिर आपकी लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो 6 अधिकार का जो मोटा मोटा नाम है उन नामों को आप याद कर लेंगे। जैसे आप मोटा मोटा नाम याद करने के लिए जो 6 अधिकार है उनको नाम याद करने के बाद देन उसके बाद में फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बचते हैं। जैसे कि आपका अनुच्छेद 17 है। अब 17 का आपका अस्पृश्यता का सिद्धांत या अस्पृश्यता को पूछा है तो यह बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, तो आप वहाँ पर उसको याद कर लिए। फिर आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ और अधिकार हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 32 है तो 4-5 अनुच्छेद 32 आप याद कर देंगे। एंड देन आपका इसमें लिखे रहते हैं कि अनुच्छेद 32 के बाद में अनुच्छेद जैसे 14 है, अनुच्छेद आपके 18 है और अनुच्छेद आपके 21 है, ठीक, अनुच्छेद आपके 17 है, यहाँ पर अनुच्छेद आपके 32 है। तो ये 2-4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो टोटल मिला करके उनमें से आप कुछ को याद कर लेंगे, हो जाएंगे। अब एक सबसे और क्वेश्चन आते हैं कि इसमें जो मौलिक अधिकार थे वह अनुच्छेद आपका लास्ट में 35 तक था, तो 35 तक है, बट मैंने आपको सिर्फ 33 तक ही बताया, 32 तक बताया। तो ये 33, 34 और 35 क्या है, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते कि 33, 34 और 35 में क्या दिया है। उसके बाद में फिर देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। नाउ कम इसमें देखिए, अनुच्छेद जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये अधिकार है मौलिक अधिकार, इस पर परिवर्तन करने का अधिकार जो होता है कि परिवर्तन कर दे किसी चीज़ में तो वह संसद को होता है। तो हमें आपको बताया जैसे भी लिखा है 33, 34 और एक 35, 32 तक तो आप पढ़ ही चुके हैं, 32 तक आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें 33, 34, 35 ये जब बहुत ही हाई लेवल का पेपर होता है जैसे यूपी पीसीएस वगैरह हो गए या यूपीएससी वगैरह हो गए, तो वहाँ पर ऐसे 32, 33, 34 के 33, 34, 35 के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब 32 में जो दिया है 33 में जो दिया है वो लिखा आपका जैसे सेना, जो सेना होते हैं फिर उसमें कहते हैं सशस्त्र बल, सशस्त्र बल और खुफिया विभाग के जो लोग रहते हैं। देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा, फौजी लोग को देखा होगा, बहुत ही शांत रहते हैं, बोलते ही नहीं जल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं बात करते हैं, ठीक है। और खुफिया विभाग के रहते हैं, जो खुफिया विभाग में जैसे जासूस वगैरह रहते हैं वो सब जो नौकरी करते हैं, या सेना में कुछ रूल्स ऐसे हैं कि उनको मौलिक अधिकारों को कुछ समाप्त किए गए हैं। अब ऐसा नहीं जैसे हम लोग को बोलने का अधिकार है कि हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको भी कुछ बोलने का अधिकार हो, उनको भी प्रेजेंट करने का अधिकार हो। तो कुछ मौलिक अधिकारों का उनको समाप्त किया गया कि आप अगर यह नौकरी करते हैं तो वह मौलिक अधिकार आपके समाप्त किए जाते हैं। ऐसा रूल्स है, ये कुछ रूल्स रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, ऐसा रूल्स करना पड़ता है। तो क्योंकि जासूस हैं तो अब ऐसा नहीं कि कहीं भी जाएं तो कहीं अपने को शो करें कि हम जासूस हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर वो शो कर ही दें और बता ही दें कि अगर हम जासूस हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंडीशन हैं या ऐसे रूल्स हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से उन मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है, और यह समाप्त किया गया अनुच्छेद 33 में ये किया गया। तो ये भी आपके संसद के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में आपका लिखा है 34,
34 में आपके आते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इसका मतलब होता है सैन्य कानून, ठीक है, सैन्य कानून। तो आपके जो मार्शल लॉ से रिलेटेड रहते हैं वहाँ पर आपके कुछ मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है, मतलब समाप्त क्या बल्कि कुछ रोक दिए जाते हैं कि आप इस मौलिक अधिकारों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो मार्शल लॉ जो रहेंगे वो अनुच्छेद 34 में आएंगे। और लास्ट का लिखा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में पहले, कि कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, अधिकार। तो कानून बनाने का अधिकार किसी भी मौलिक अधिकार जो आपने पढ़ा है तो सब पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। तो यहाँ पर जो लिखा है कानून बनाने का अधिकार, तो ये संसद को प्राप्त किए गए हैं कि वो किसी भी मौलिक अधिकार पर वो कानून बना सकता है किसी समय, किसी को समाप्त तो करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। लेकिन यहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 35 में दिया गया है, जो कि संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार इंडिया में रह रहे तो इंडिया में तो मिल रहा है, लेकिन अगर कोई विदेश से बाहर से इंडिया में आ जाता है तो विदेशी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार हैं, क्या उसको भी अधिकार दिए जाते हैं जो कि हम इंडियन वालों को दिए जाते हैं? और अगर नहीं दिए जाते हैं तो फिर किस अधिकार के तहत वो किसी भी जगह जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं? कोई अधिकार होगा तभी तो ऐसा किया जा रहा है। तो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद कर लें कि कौन सा अधिकार इंडियन को है और कौन सा फॉरेन को है। तो इंडियन को तो सारे हैं लगभग, लेकिन उन अधिकारों में फॉरेन वाले को, मतलब विदेश वालों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं उन सभी अधिकारों को। देखिए, देखिए अब जैसे भारतीय विदेशी, तो भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीयों को तो लगभग सब सारे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को जो दिए गए हैं वो हम बताते हैं, जो कि विदेशियों को उस पर हक नहीं है। तो अनुच्छेद जैसे आपका 15 है, ये सिर्फ भारतीयों को दिए गए। अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, 29 है और यह 30 है, ये भारतीयों के पास ही है, जो इस पर की विदेशी अधिकार इस पर नहीं है। अब इसमें बचा कौन कौन सा? 14 बचा है और 20, इसके बाद में क्या बचा? 21, 23, 24, जो कि आपका इसमें आ गया था स्वतंत्रता के वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें फिर बचे क्या? 25 से लेकर के 28, ये किसको दिए गए हैं? विदेशियों को। तो ये अधिकार विदेशियों को भी दिए जाते हैं, जो मौलिक अधिकार हम लोग को देंगे वो विदेशियों को भी दिए गए, क्योंकि वो आएंगे तो ऐसा नहीं कि उनका शोषण हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका न दायर कर पाए, तो ऐसा नहीं रहता, तो वो भी दायर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बताए कि इनमें से कौन सा अधिकार विदेशियों को है दिया गया है, ये कौन सा अधिकार नहीं दिया गया कहते हैं। अब देखिए, मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ा दिया, मौलिक अधिकार को 2 पार्ट में कर दिया। तो जिन्होंने पहले पार्ट का वीडियो पहले देख लिया, पहले पार्ट का वीडियो देखें पहले, उसके बाद में दूसरे पार्ट का देखेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। इन दोनों को पढ़ने के बाद में या देखने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, और आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि और बाकी कुछ बचता नहीं कि आपको मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन बच जाए। ये कहते हैं जो रिट है आपका, रिट वगैरह मौका मिलेगा तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिट की लाएंगे टॉपिक, या रिट में क्या क्या रिट आप दायर कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत क्या अधिकार आपको दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।